हमारे जो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जो किट्स है उनकी कमी है। और आप जानते हैं कि चीन से जो रैपिड टेस्ट किट्स मंगवाई गई वो निम्न स्तर की थी, निम्न गुणवत्ता की थी, और बहुत सारे राज्यों ने रिजेक्ट कर दिया। और उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया कि किस तरह से जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी ने लगभग 175% के मुनाफे पे आईसीएमआर को वो किट्स जो है सप्लाई की। बिलासपुर में भी ये मामला सामने आया कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो किट्स है उसके बजाय जो है रेनकोट सप्लाई की। ये मामला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल जी ने भी उठाया। तो मुझे हैरानी होती है कि आज जबकि मानवता पूरी खतरे में, उस समय भी कुछ लोग मुनाफा कमाने से बाज नहीं आए। हालांकि हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, हमें इस बात का संतोष है कि यहां अभी तक मामले कम आए और पूरी जनसंख्या का 0.1% यहां टेस्ट हुए। हालांकि हम दावा तो कर रहे हैं कि अभी केवल 2 पॉजिटिव मामले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जांच होगी, खुदा ना करे ज्यादा मामले बढ़े। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि हमने 70 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है। अब किन की है, किन लोगों ने की है, इस पे प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं पिछले दिन खुद गांव से आया हूं और मेरे आसपास क्षेत्र में जिन लोगों ने भी मुझसे बात की, उन सबका यही कहना था कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया और कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। अभी जो मामला जोगिंद्रनगर में आया वो बहुत गंभीर है। ये जांच का विषय है कि किस तरह से दिल्ली से वो नौजवान इतना लंबा सफर तय करके मंडी पहुंचा, उसकी जांच हुई या नहीं हुई। जबकि दावे किए जा रहे हैं कि हिमाचल की तमाम जो सीमाएं वो सील है। अब इस तरह से और भी लोग हो सकते हैं कि जो बिना किसी जांच के जो है प्रदेश में जिन लोगों ने प्रवेश किया हो। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बात करती रही कि हिमाचल से बाहर जो लोग हैं, खासकर जो छात्र हैं या कुछ लोग मजबूरी में फंसे, उन्हें हिमाचल लाया जाना चाहिए। और हमें इस बात का संतोष है कि सरकार ने इस दिशा में प्रयास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कुव्यवस्था थी, नाकामी थी, वो सामने आई। पहले जो है ऊना के पास महतपुर जो बॉर्डर है, किस तरह से वहां लोग इकट्ठे हुए और अचानक हिमाचल भवन में इतने सारे लोग पहुंच गए, बल प्रयोग करना पड़ा। ये स्थिति क्यों आ रही? क्योंकि देयर इज लैक ऑफ प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी है। आप हिमाचल प्रदेश में कितने लोग आ सकते हैं, आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, कितने लोगों को प्रवेश देना है, उनकी मेडिकल जांच कैसे करनी है, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था हमें नहीं दिखी। और प्रशासन का जो कुप्रबंधन है वो सामने आया। जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जगह होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन जो होम क्वारंटाइन है उन पे आप कैसे नजर रख रहे हो, ये हम जानना चाहते हैं। चिंता का विषय।
क्योंकि अगर कहीं भी उल्लंघना होती है तो हिमाचल के लोगों ने जो तपस्या इतने दिन की, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, लोगों को। हमारे लोग अनुशासित है, गंभीर है, सबने जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश थे उनकी अनुपालना की है। लेकिन आज चिंता इस बात की है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको एक प्रोटोकॉल के तहत जांच के बाद यहां लाया जाना चाहिए। और मेरा जो लोग होम क्वारंटाइन में भी है उनसे भी निवेदन है कि आपकी परिवार की सुरक्षा की बात है, प्रदेश की सुरक्षा की बात है, तो आपको भी जो है गंभीर होना पड़ेगा। अभी भी अस्पतालों में जो टेस्ट किटें हैं और जो आवश्यक उपकरण है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, यूं तो पूरे देश में। और हमारे पास समय था कि इस समय का पूरा सदुपयोग जो है किया जाता, शायद ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि हालांकि हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन भारत और जो हमारे दक्षिणी एशिया के कंट्रीज हैं वहां यूरोप के मुकाबले जो है इस महामारी का जो है कम प्रकोप हुआ है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, ना हम राजनीतिक बात करते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब हम कोई सुझाव देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को बहुत पीड़ा होती है। देखिए, विपक्ष का काम सरकार को सुझाव देना, सरकार को कमियां बताना, ताकि सरकार अपने आप को इंप्रूव कर सके। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, क्या रोल रहता था इनका? थोड़ी सी बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सड़कों पे आके छाती पीटना शुरू कर देते थे। आज तो इतना बड़ा संकट देश में, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? अगर हम आम लोगों के हितों की बात नहीं करेंगे, हम किसानों के हितों की बात नहीं करेंगे, हम बागबानों के हितों की बात नहीं करेंगे, हम मजदूरों के हितों की बात नहीं करेंगे, हम मध्य वर्ग के जो लोग हक है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ होती है तो 100 बार ये तकलीफ होती रहे, हम अपनी बात कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बीमारी को शुरू से ही गंभीरता से नहीं लिया गया। जब ये बीमारी विश्व में दस्तक दे रही थी, 12 फरवरी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि कोरोना बीमारी जो है वो दस्तक दे रही। चाहिए तो ये था कि आप एयरपोर्ट बंद कर देते, क्योंकि ये बीमारी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई, ये बीमारी जो है विदेशों से आयात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम था उसमें व्यस्त थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कवायद चल रही थी। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, 24 तारीख को जो है देश में लॉकडाउन की घोषणा। जिस ढंग से नोटबंदी की घोषणा हुई थी, उसी ढंग से जो है एक अधिनायकवादी तरीके से जो है लॉकडाउन की घोषणा। आप समय देते? आज जो देश में अफरा तफरी फैल रही है, ये क्यों फैल रही है? आपने समय नहीं दिया। आप समय देते, जो प्रदेश अपने अपने घरों से बाहर जो लोग फंसे हैं उन्हें समय देते कि वो अपने घर लौट सकते, लेकिन तत्काल प्रभाव से आपने जो है लॉकडाउन को लागू कर दिया।
उसके बावजूद भी देश की जनता ने जो है इसे गंभीरता से लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कई जगह पे जो गरीब मजदूर हैं, जो अभी भी खाने को तरस रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हर जगह पे मदद करने का पूरा प्रयास किया। आज जब सरकार को लगा कि मजदूर सड़कों में आ सकते हैं, गरीब लोग सड़कों में आ सकते हैं, तो इजाजत दी कि अपने घर जा सकते हैं और कहा कि कोई भी राज्य जो है बसों से अपने लोगों को जो है ला सकता है। हमें इस बात की हैरानी है, अगर हिमाचल के लोग चेन्नई में फंसे हैं या मुंबई में फंसे हैं तो क्या हम यहां से बसें भेजेंगे? जब इनको अपनी मूर्खतापूर्ण जो फैसला था उसका एहसास हुआ तो कहा गया कि रेलवे से आ सकते हैं। अरे जिस मजदूर के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोटी खाने को पैसे नहीं है, वो कैसे किराया खर्च के आ सकता है? तो सरकार ने कहा कि आप आइए, अपना अपना किराया खर्च कर आइए। मैं धन्यवाद देता हूं श्रीमती सोनिया गांधी को। उन्होंने निर्देश दिया कांग्रेस पार्टी के सभी राज्य इकाइयों को कि जो भी जरूरतमंद है आप उनके का जो किराया है उसका खर्चा जो है आप वहन करें। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि जो रेल मंत्री है, रेल मंत्रालय से जो है 150 करोड़ के करीब जो है प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दिया। अगर इस पैसे का इस्तेमाल शुरू से ही किसान बागवान मजदूरों को लाने के लिए होता तो ये नौबत नहीं आती। उसके बाद सरकार ने फैसला बदला और कहा कि हम 85% देंगे, बाकी राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन जहां भी कांग्रेस पार्टी के सम्मुख कोई ऐसा मामला आता है तो हम मजदूरों की पूरी मदद करेंगे। मैं फिर से हिमाचल प्रदेश पे आता हूं। हमको केंद्र से 18,990 लगभग 19,000 करोड़ प्राप्त हुए। ये हमारा हिस्सा है। ये हमारा जो जीएसटी है, हमारा जो केंद्र के पास ड्यू था वो हमें मिला। लेकिन केंद्र से अभी तक हिमाचल को कोई मदद नहीं मिली। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन मैं उनसे मिला उस दिन भी मैंने कहा कि आप जो है केंद्र से मदद मांगें। पीएम रिलीफ फंड था, लेकिन पीएम केयर फंड जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं है वो प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया। मैं ये मांग करता हूं कि उस पर भी श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। क्यों पैसा कहां खर्च हो रहा? बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उस पर पैसा दिया, अच्छी बात है। अगर वो पैसा इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी को नियंत्रण करने के लिए या गरीबों मजदूरों की मदद के लिए खर्च होता तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का इस बीच जो निर्णय था, जिस ढंग से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, देश का पैसा लेके भागे विदेशों में, उनका पैसा माफ कर दिया गया। नीरव मोदी का पैसा माफ किया गया। रामदेव की पतंजलि जो योग पीठ है उसका पैसा माफ किया गया। तो वास्तव में ये सरकार को बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका हित देख रही है। आज जो मध्यम वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग है या गरीब वर्ग है, वो खून के आंसू जो है बहा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है,
नौजवानों के पास काम नहीं है और इस सरकार के पास क्या योजना है इसका खुलासा अभी तक ये नहीं करता। हम बार बार कहते हैं, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन जो है इट इज अ पॉज, ये जो है इस बीमारी से लड़ने का समाधान नहीं है। इस बीमारी को कैसे रोकना है उस विषय में हमको गंभीरता से सोचना होगा। हमने कहा सरकार से कि कम से कम आप राजस्व अधिकारियों को भेज के जो नुकसान हुआ है आप किसानों और बागवानों की मदद करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे साथ हमारे पार्टी के महासचिव विक्रमादित्य सिंह, मोहनलाल बरागटा और उपाध्यक्ष धनलाल जी भी थे। ये तीनों विधायक भी हैं और हमने उनसे लंबी चर्चा की। हमने बागवानों की समस्या उनके सम्मुख रखी। हमने उनको कहा कि सेब का सीजन बहुत नजदीक है और अभी तक जो कार्टन बॉक्सेस है उनकी व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके पास रॉ मटेरियल की कमी है और अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो बागवानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और हिमाचल की जो आर्थिकी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेब उद्योग। हमने उनसे कहा कि लिख के दिया कि आप चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाइए और इसे गंभीरता से लीजिए। हालांकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया होगा और आने वाले समय में बागवानों को जो है कार्टन बॉक्सेस की जो है समस्या नहीं है। दूसरी बात हमने उनसे कही कि हमारा जो सेब उद्योग है ये नेपाली मजदूरों पे पूरा निर्भर करता है, क्योंकि सेब सीजन के दौरान नेपाली मजदूर आते हैं और यहाँ काम करते हैं। अब वो इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में भी जो है सरकार को सोचने की जरूरत है। और जो लोग अभी हैं, जो मजदूर यहाँ हैं, वो पलायन कर रहे हैं, तो उनको भी रोकने की जरूरत है। सेब जो हमारे आड़ती आते हैं, लगानी आते हैं, वो खरीदते हैं। अब आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हमने सुझाव दिया कि जो सीए स्टोर है वो किसानों को उपलब्ध कराए जाए ताकि किसान डिस्ट्रेस सेल ना करें और एचपीएमसी जिसका बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है, अगर कहीं आड़ती नहीं आते तो एचपीएमसी जो है किसानों का सेब खरीदे। इस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख जो है मांग रखी है। और हमारे जो मैदानी क्षेत्र है वहां गेहूं की फसल का बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि सरकार जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। प्रदेश में अब व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू करने की जरूरत है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, धीरे धीरे शुरू करने की जरूरत है। और लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है कि वो जो सोशल डिस्टेंस है वो बनाए रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए किसान, बागवान, गरीब
और मध्यम वर्गीय परिवार और जो बेरोजगार बाहर से आए हैं या कारोबारी है, उनके लिए सरकार को कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है और सरकार को इस दिशा में प्रयास जो है करना चाहिए। हम शीघ्र ही एक कमेटी का गठन करने वाले हैं जिसमें हम जो उद्योग के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से या बागवानी के क्षेत्र से जो लोग विशेषज्ञ जानकार लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाने वाले जो मसौदा बनाएंगी और हम जो सुझाव है वो सरकार को जो है हम सौंपने वाले। हमने एक बात कही थी कि जो हमारे होटल बंद पड़े क्योंकि हिमाचल पर्यटन राज्य और जो उद्योग बंद पड़े उनके बिजली के बिल जो है माफ होने चाहिए क्योंकि उनको कमर्शियल रेट नहीं लगने चाहिए। जब कमर्शियल व्यापारिक गतिविधियां नहीं हो रही तो उनको कमर्शियल रेट लगाने की जरूरत नहीं। हमने सरकार से इस बात का निवेदन जो है किया है और हम इस बात की हैरानी हुई कि पेट्रोल और डीजल पे जो है सेस लगाया। आज विश्व में पेट्रोल जो कच्चा उत्पाद है वो बहुत सस्ता है, जो क्रूड ऑयल। लेकिन हैरानी इस बात की है कि विश्व के दूसरे देशों ने अपने अपने नागरिकों को फायदा दिया। भारत केवल ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बजाय आप उस पर टैक्स लगा। मुझे लगता है यहां भी जो है राहत देने की आवश्यकता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के हर उस कदम जो जनहित में होगा उसका समर्थन करेगी और जहां हमें लगेगा कि कोताही हो रही है तो हम सरकार के नोटिस में लाएं। राठौर साहब, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और मैं कहना चाहूंगा जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हमने शुरू से ही जन जागरण अभियान की शुरुआत की और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकारिणी की बैठक करी थी 15-16 तारीख को कोटा में, तो हमारे लोग, मैं स्वयं अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, सैनिटाइजर और मास्क बांट के लोगों में जन जागरण अभियान शुरू कर रहे थे और हमने आपदा सेल का गठन किया जो मेरे राजनीतिक सचिव हरिकृष्ण हेमराज जी देते रहे और जहां भी मदद की बात आई, मजदूरों की, जो प्रवासी मजदूर थे, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के मदद की। जो झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के प्रवासी मजदूर थे उनकी हमने मदद की और जन जागरण अभियान के तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने हमने जो निर्देश दिया कि हम 25-25 लोगों की चेन बनाएंगे कि एक व्यक्ति 25 लोगों से बात करेगा और वो आगे 25 लोगों से बात करेगा और इस तरह से हम चेन बना के इस चेन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो बड़ी गंभीरता से काम किया और हिमाचल एक ऐसा जो हिमाचल कांग्रेस है, हमारा जो इनिशिएटिव रहा कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बराबर संपर्क बना के रखा और शायद हम पूरे देश में पहला राज्य। हमने अपने जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षों की बैठक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन की बैठक और चारों जो हमारे पार्लियामेंट थे उनके पदाधिकारियों की बैठक, सोशल मीडिया की बैठक, हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी बैठक, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक और राज्य के जो पदाधिकारी है उनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने की। हमने बराबर संपर्क बनाए रखा। एक दिन भी हमने अपना संपर्क अपने पार्टी के पदाधिकारियों से टूटने नहीं दिया
और पिछली बार मैं ये चाहता था कि हम आप लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करें, लेकिन वो हम सफल नहीं हो पाए, बहुत कम लोग उसमें जुटे। तो आज मैंने निर्णय लिया कि आपसे रूबरू होकर बात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस ढंग से इस बीमारी का कहर बढ़ रहा है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है उस पर बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के लोगों का। हमने सरकार से जिसे मिले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हमने कहा कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी जो है वॉरियर है, जो लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि जिस ढंग से मैं देखता हूँ कि आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल के अस्पतालों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और देश और प्रदेश की जनता को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की कि अगर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, आप अगर उनको इंसेंटिव देते हैं तो हमें मीडिया के लोगों को भी इंसेंटिव देना चाहिए। थैंक यू।